नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद बनेड़िया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है एवं इनकी प्रकृति एवं विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। ये तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं। ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है। राष्ट्र की प्रभुसत्ता के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते समय उन्हें इन निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सामूहिक रूप से ये सिद्धांत भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करते हैं। निर्देशक तत्वों का वास्तविक महत्व इस बात का है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के घोतक हैं। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, ये उन आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए मार्ग तैयार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के 16 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधिकार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये सिद्धांत किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किसी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार से संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों और स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से बचाया जाए। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस तरह से काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य जनता के लिए काम, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर,
अवकाश तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है। इस संविधान के अनुसार राज्य अभिभावकों से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्य सुरक्षा एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल व कमजोर वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकर औषधियों का निषेध करेगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्यों के प्रतीक है। एक प्रकार से ये नागरिकों के प्रति राज्य का एक तरह से मैनिफेस्टो है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल ट्रायल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।